जय हिंद, नमस्ते, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कल आपने देखा होगा कि नेवी इनटेक 01 2026 का फाइनल जो रिजल्ट है वो आया। और नेवी हमेशा ही मतलब ऐसे बवाल मचाती रही है। आपने देखा होगा इनटेक 02 2025 का जब शॉर्ट लिस्टिंग आया था, तो शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। एक बार जो बच्चे पहले शायद 01 2026 का शॉर्ट लिस्टिंग जब आया था फेज 2 के लिए जो बच्चे जा रहे थे, उस टाइम पर भी बहुत सारे जो बच्चे थे पहले तो वो क्वालिफाई डिसक्वालीफाई थे अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। और फिर उसके बाद में पता चला आधे बच्चों को क्वालिफाई कर दिया, फिर वापस हटा दिया। तो मतलब दूसरी कोई बोल रहे दूसरी लिस्ट जारी करी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो नेवी कर रही है, ऐसे अंडसंड कुछ भी कर रही है। तो अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में भी बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि सर हमारा कट ऑफ से कम है। फुल लेटर भी आ गया है ना। तो क्या हमारा ज्वाइनिंग क्या कंफर्म माने या नहीं माने, तो इन सब के रिगार्डिंग हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। पहले कुछ बच्चों ने जो रिजल्ट शेयर करा है वो कुछ एक बच्चे हैं। और दूसरी चीज, पहले बात तो यह है कि जिन जिन बच्चों का कॉल लेटर आ चुका है उन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, आप पानी वाले फौजी बनने वाले हैं, है ना। तो आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिन बच्चों का कोई कारणवश नहीं हो पाया है, कोई हो सकता है थोड़ा सा स्कोर कहीं पे कम रहा हो, आपकी तरफ से कहीं मिस्टेक रही हो, है ना, तो फिर उन बच्चों को निराश नहीं होना है। आपको अभी एक मौका और मिलेगा इनटेक 02 2026 की जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उस टाइम पर, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर फेल हो गया है डेफिनेटली आपको शॉर्ट लिस्टिंग तो मिलेगी अगर आप उस इनटेक के लिए अगर एलिजिबल है तो। और अगर आप लोग, आपकी एज अगर है, एज क्राइटेरिया अगर आपका है, तो इनटेक 01 2027 की जो नई वैकेंसीज है वो भी अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई में आएगी। और जून जुलाई के अंदर जो वैकेंसीज आएगी तो उनका एग्जाम अप्रोक्सीमेटली आपका अक्टूबर में होना है। जो आपका फेज 1 होगा, हो सकता है वो 2 इनटेक के एक साथ आए, हो सकता है वो 3 इनटेक की एक साथ वैकेंसी आए। तो नेवी अगर लवर है आप लोग, भाई नेवी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई ध्यान रखना, प्रिपरेशन इस तरीके से करना, क्योंकि नेवी हर बार अधिकतर 2-3 इनटेक के एक साथ एग्जाम लेती है और फिर आपको पछताना ना पड़े। ठीक है जी। तो हम कुछ रिजल्ट के बेसिस पे बात करने, ये हमारे पास कोई एक बच्चे का रिजल्ट है और ये हरियाणा का बच्चा है। हरियाणा की डोमिसाइल जो कट ऑफ है वो है 52 मार्क्स और उस बच्चे का स्कोर आप देख पा रहे होंगे 46 है। ये बच्चे के रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है जो बच्चों ने मुझे शेयर करे हैं। फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल ऑफ लेटर। सोचो वो 46 है, कट ऑफ से कम स्कोर है, हरियाणा का बच्चा है, हरियाणा की कट ऑफ 52 है। और उस बच्चे का रिटर्न का स्कोर फेज 2 का रिटर्न का 46 मार्क्स है और बच्चा क्वालिफाई है। आप सोचो रिटर्न से कट ऑफ से कम स्कोर और फिर वो बच्चा क्वालिफाई लिखा हुआ रहा है। बच्चे के दिमाग में डाउट सा क्रिएट हो गया है कि सर मेरा स्कोर तो कम है, मैं गलती से पास हो गया या फिर ऐसे नेवी जो है वो लॉलीपॉप सा दे रही है, वो बताइए, क्लियर करिए। बात करूंगा मैं इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या हो सकता है। तो इस बच्चे का कॉल अप लेटर आया, हरियाणा का बच्चा है। फिर उसके बाद में राजस्थान का बच्चा 52 का स्कोर है, 50 नंबर उस बच्चे के आए एग्जाम में, क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद में राजस्थान का एक और बच्चा 52 का स्कोर था, इस बच्चे का भी 50 मार्क्स आया, ये बच्चा भी क्वालिफाई लिखा हुआ रहा है। फिर है, ये है हमारे पास बिहार का बच्चा, 49 कट ऑफ है, इसका तो ज्यादा था 53 है तो वो क्वालिफाइड था। फिर उसके बाद में है एक बच्चा है महाराष्ट्र का, 42 रिटर्न का कट ऑफ है, 42 कट ऑफ है, इस बच्चे का स्कोर 40 है एंड क्वालिफाई है वो बच्चा, कॉल ऑफ लेटर उसका आ चुका है। और ज्वाइनिंग का जो डेट है वो भी दे दिया गया है। मैंने आपको पहले एक वीडियो बना के बताया था अप्रोक्सीमेटली 13 फरवरी के आसपास से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सेम सबसे पहली जो ज्वाइनिंग है वो 13 फरवरी की है। मैंने एक और चीज आपको बताई थी, क्योंकि हम यहाँ पर जो अपडेट आपको देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं, जब सोर्सेज से पता चलती है वही चीज आपको हम डिलीवर करते हैं। अच्छा, इस बार मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास वैकेंसीज आपकी हो सकती है। पिछली बार जो बच्चों ने ज्वाइन किया था जीरो इनटेक 02 2025 वाले बच्चों ने, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 400 सीट वैकेंट रह गई थी। तो इस बार वैकेंसीज भी बढ़ी है। और क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं नेवी में अक्सर, तो इस बार अप्रोक्सीमेटली 3000 बच्चों को आई थिंक मेरे हिसाब से बुलाया गया होगा। और उसके पीछे ये रीजन है जो आप कट ऑफ वाला देख रहे हैं ना, ये वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखो मध्य प्रदेश का जो कट ऑफ है वो है 47 मार्क्स, जबकि बच्चे का स्कोर है रिटर्न का 45 मार्क्स, बच्चा क्वालिफाई है। ये हर स्टेट के देख लो आप, हर स्टेट की यही कहानी है। उसके बाद में हरियाणा का कट ऑफ 52 मार्क्स, बच्चे का 49 है, तो वो बच्चा क्लियर है। ये है राजस्थान का, राजस्थान का बच्चा है 52 कट ऑफ है, 52 तो कट ऑफ है। और उस बच्चे का जो स्कोर है वो है 44 मार्क्स, और 44 मार्क्स है वो बच्चा क्वालिफाई है, योग्य है, कॉल अप लेटर उसका जारी हो चुका है। यूपी का बच्चा है 52 का स्कोर है, बच्चे का स्कोर 47 है, कट ऑफ 52 है, वो बच्चा क्वालिफाई। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जिन बच्चों का कट ऑफ से कम स्कोर है लेकिन वो बच्चे क्वालिफाई है। राजस्थान का बच्चा
452 जो है वो कट ऑफ है, 43 नंबर पर वो बच्चा क्वालिफाई हो रहा है। 52 का स्कोर, ये तो 57 स्कोर है, खैर इसका तो खैर होना ही था, है ना। इस वाले बच्चे का भी खैर बिहार का बच्चा है, 49 कट ऑफ जा रही है, इस बच्चे का होना ही था। लेकिन कम कट ऑफ के बाद में भी जैसे आप ये देखो, यूपी का बच्चा है 52, इस बच्चे का स्टेट कट ऑफ है, जो डोमिसाइल कट ऑफ है, और 43 जो है वो इस बच्चे का रिटर्न में स्कोर है, वो बच्चा क्वालिफाई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब हर स्टेट में। आई थिंक अगर आप में से भी कोई बच्चा ऐसा है जिसका कट ऑफ से, जो आपका कट ऑफ है उससे कम स्कोर है, आप क्वालिफाई है, तो कमेंट जरूर करिए आप कौन से स्टेट से हैं और कौन सा। वेस्ट बंगाल का एक बच्चा है, उसका मेरे पास मैसेज आया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या मैं क्लियर हूँ? तो सबसे पहली बात तो आप दिमाग में ये बिठा लो, जिनका भी कोलअप लेटर जारी हो चुका है वो फिर नहीं है। कोलअप लेटर जिनका जारी हुआ है वो बच्चा 100% ज्वाइनिंग करने जा रहा है। अब इसके पीछे के रीजन मैं बता सकता हूँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। रीजन सबसे पहली बात तो देखो, जो करना चाहिए था नेवी को कि जैसे कट ऑफ, जो वैसे वैकेंसीज बढ़ाई है, तो वैकेंसीज अगर बढ़ाई है तो ये वाली कट ऑफ कम करके फिर बच्चे को सेलेक्ट कर लेते, ये वाली बात भी हो जाती है ना भाई। कट ऑफ कम कर देते, बच्चे का स्कोर अगर कम आ रहा है तो आप कट ऑफ कम कर लेते, कट ऑफ कम करते तो आपको 3000 बच्चे मिल जाते, 3500 बच्चे मिल जाते, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक जो चीज है ना, जो बच्चों के इसके अंदर लिखी भी आ रही है ना, आप देखोगे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग प्लेस्ड इन प्रोविजनल सिलेक्शन, तो हो सकता है कि इसकी लिस्ट जो है, दूसरी जो लिस्ट है वो भी आ जाए, दूसरी लिस्ट भी इसकी आ सकती है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा। तो मेरे हिसाब से हो सकता है। अच्छा, जैसे कई बच्चों का एक्सपेक्टेशन ये है कि सर जैसे एयरफोर्स में हो रहा है वैसा तो नहीं है कहीं कि स्टेट वाइज कट ऑफ अलग है, ऑल इंडिया के बेसिस पे, तो मे भी हो सकता है ऐसा कि स्टेट बाई जो कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ है उसको क्लियर कर रहा है, उस बच्चे का तो होना ही चाहिए था, लेकिन कट ऑफ से कम स्कोर है, वो बच्चा हो रहा है सेलेक्ट, अगर हो रहा है, हालांकि वो सेम स्कोर पे क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई नहीं है, अगर वो बच्चा फिट है तो सेम स्कोर अगर कोई बच्चे का है तो ऑल इंडिया कट ऑफ बेसिस, हालांकि ऑल इंडिया कट ऑफ का कहीं जिक्र नहीं करा है, पूरे रिजल्ट वगैरह में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, अगर और इन्फॉर्मेशन पता लगेगी तो आपको हम डिलीवर करेंगे। इसका जिक्र कहीं किया गया नहीं है, लेकिन बच्चे को क्वालिफाई कर दिया गया है, बच्चे का कॉल अप लेटर जारी हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, खैर देखो इसमें क्या चीजें होगी और इन्फॉर्मेशन पता लगेगी तो आपके सामने हम डिस्क्लोज करेंगे सारी चीजें, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो उन सारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं जिन बच्चों का हो चुका है। जिन बच्चों का कोई कारणवश नहीं हो पाया है वो बच्चे इंतजार ना करें, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि भाई वैकेंसी आएगी तब इंतजार करेंगे, और जब हम लोग आपको बताया करते हैं कि भाई ये वाला बेच है, आप इस बेच से प्रिपरेशन करते हो, तो आप ये समझते हो कि गुरुजी तो केवल अपना घड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा पूरा प्रमोशन कर रहे हैं। भाई इसमें हमारा कुछ नहीं। आप सोचो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जो है, एग्जाम 30 और 31 मार्च को है, और बच्चा जो है वो नोटिफिकेशन आने पर इंतजार कर रहा है। नोटिफिकेशन आया आपका 12-15 मार्च अभी आया, फॉर्म फिलअप आपका 1 फरवरी, फॉर्म फिलअप के बाद में वो प्रिपरेशन करने बैठेगा, तो वो हमसे शायद ये एक्सपेक्ट करता है कि 2 महीने में हमें घोल के पिला दो सब कुछ, हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो भाई बात ऐसी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सॉलिड करने पड़ेंगे, है ना। और कॉन्सेप्ट सॉलिड करने के लिए कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर एक वर्दी 3.0 बैच है, आप उसमें मैथ्स का, फिजिक्स का, सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप हाल फिलहाल अभी एयरफोर्स के साथ में प्रिपरेशन करिए। नेवी के लिए स्पेशल हमारा जो बेच है, अगर कोई वैकेंसीज एक साथ आती है 2-3 इनटेक की तो आएगा, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नेवी का कोई अलग से बेच हो। आपको नेवी का थोड़ा सा, जैसे नेवी का जो सिलेबस है उसमें आपका मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा सा जो पोर्शन आता है रागा का आता है, उस रागा वाले पोर्शन को आप खुद से टीचर के गाइडेंस में कोई दूसरे और सब्जेक्ट लेकर थोड़ा सा उसको कवर कर सकते हैं, और वो बाद में भी कवर हो जाता है। लेकिन 3 मेन सब्जेक्ट है, पहले इन तीनों को कवर कर लो, जैसी वैकेंसी आती है उसको कवर कर लो, ठीक है। तो बेसिक से पढ़ना हो तो वर्दी 3.0, अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ चुका है कॉन्सेप्ट और उसको रिपीट करना है तो अभी रिपीटर्स बैच भी है, वो 30 से 31 मार्च तक हमारा रहेगा। उसके बाद में कोई वैकेंसीज आएगी तो हो सकता है नेवी के लिए हमारा स्पेशल बैच आए कोई, है ना। लेकिन हाल फिलहाल तो आप वर्दी 3.0 वाले बैच से तैयारी कर लो, कॉन्सेप्ट सॉलिड कर लो, और कॉन्सेप्ट सॉलिड होंगे तो फिर प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत होगी, उसके लिए आप आराम से बाद में प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं तो वो मुझे कमेंट से जरूर करके बताना, कि ऐसा बवाल जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हमें कर देता है, हर चीज़ के अंदर कंफ्यूज सा कर देता है, क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई, बच्चे सस्पेंस लगा रहे हैं कि सर ये वापस डिस्क्वालीफाई तो लिखा हुआ नहीं आएगा, नहीं वापस नहीं आएगा। जिस बच्चे का कॉल अप लेटर जारी हो चुका है वो बच्चा सेलेक्ट है, वो बच्चा ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो अब आगे से आपका ये डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। मिलता हूँ ऐसे और अपडेट के साथ में आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।